अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। तो आज हम जिन तीन कंपनीज के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे उसमें सबसे पहले मेपल लीफ सीमेंट होगा, फिर यूबीएल और गनी केमिकल इंडस्ट्रीज यानी कि GCIL। सो लेट्स स्टार्ट विद मेपल लीफ सीमेंट। सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर मेपल लीफ की ₹2.98 रही कंसोलिडेटेड बेसिस पे, विच इज़ अप 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इस तरह से फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स पर शेयर बन जाती है ₹5.58, विच इज़ अप 15% ईयर ऑन ईयर। अगर हम मेपल लीफ की सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स की हाइलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स में हमको 15% का इजाफा नजर आया, 18.9 बिलियन रुपीज़ रही। ग्रॉस मार्जिन्स वर अप 1 परसेंटेज पॉइंट्स टू 35% और एडमिन एक्सपेंसेस वर अप 36% क्वार्टरली बेसिस पे और ये 702 मिलियन रुपीज़ के रहे ना। और शहबाज काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मेपल का। ग्रॉस मार्जिन्स में तो चलें ठीक है 1 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा है, बट सेल्स में अच्छा इजाफा नजर आया है। आई थिंक राइटली मेंशन, अगर आप रिजल्ट देखें रिजल्ट काफ़ी डिसेंट था। अगर आप सेल्स देखें तो सेल्स तकरीबन 15% ऊपर है। उसका मेजर रीज़न यही है कि आपके जो लोकल डिस्पैचेज हैं ऑन द हायर साइड है, और वेयर एज आपकी जो एक्सपोर्ट थोड़ी सी नीचे आई हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट अफगानिस्तान इशू। अगर आप टेंशन प्राइस भी देखें वो भी प्लस थी ऑन अ क्वार्टर बेसिस की वजह से हमें देखा कि सेल्स काफ़ी डिसेंट रही। जहाँ तक मार्जिन की बात है, मार्जिन हैव इम्प्रूव्ड। उसके दो रीजन है। एक ऑफकोर्स नंबर वन रीज़न ये है कि आपकी टेंशन प्राइसेस अप और आपकी जो क्वांटम ऑफ टोटल सेल्स में जो लोकल डिस्पैचेस है वो काफ़ी बेहतर हो गई। इसके वजह से हमने देखा कि आपके मार्जिन भी बेहतर हो गए। जहाँ तक आपने मेंशन करी अबाउट एडमिन एक्सपेंसेस 38% क्वार्टर इन क्वार्टर सब्सटेंशियली ऊपर है। उसका रीज़न एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है, बट कुड बी बिकॉज ऑफ वन ऑफ्स। हो सकता है अगले क्वार्टर जाके थोड़ा सबसाइड हो जाए। सो ओवरऑल रिजल्ट देखें, जो ₹3 का हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, ₹3 की अर्निंग आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगला क्वार्टर कैसा होगा, जो करंट क्वार्टर है। अगर आप 2 महीने के डिस्पैचेस देखें, सीमेंट डिस्पैचेस वो तकरीबन नीचे की तरफ है। जनवरी भी नीचे थे और फेब में भी नीचे हैं, तो मंथ ऑन मंथ आपका डिक्लाइन आ रहा है बिकॉज ऑफ रमज़ान फैक्टर एंड विंटर सीजन। एक और जो डिस्टर्बिंग चीज़ अभी हुई है, कोल प्राइस अगर आप देखें, कोल प्राइसेस दिसंबर एंड में जो एवरेज थी फॉर द क्वार्टर तकरीबन $86 पर टन थी। अगर आप फेब के अभी तक देखें, फेब और मार्च को ले लें तो अभी तक जो एवरेज बन रहा है तकरीबन 97 बन रहा है। हाउएवर जो लेटेस्ट जो हमने प्राइसेस देखी हैं कोल प्राइसेस बिकॉज यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ गई है। सो अगर हम अज्यूम करते हैं कि लास्ट क्वार्टर जो आपकी कोल प्राइसेस $86 पर टन एवरेज था वो $100 पर टन पे हो जाती हैं, तो इस पर अर्निंग्स का जो इम्पैक्ट है ऑन एनुअल बेसिस तकरीबन 10% हो सकता है। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट है, व्हिच इज इम्पैक्टिंग द ओवरऑल मेपल लीफ एंड सीमेंट प्राइसेस। लेकिन इसमें एक चीज़ शहबाज ये कि तो ये तो अभी बढ़ी है ना कि चंद दिनों में हम तो पूरा क्वार्टर देखेंगे, और अगर ये चीज़ होपफुली अल्लाह करे कि जल्दी ये चीज़ जो है वो सीज़ फायर हो जाए और जंग ख़त्म हो जाए, तो फिर हम जितना शार्प इंक्रीज देखा है वापस कोल प्राइसेस नॉर्मलाइज भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। तो पास इन्वेंट्री भी पड़ी होगी पुरानी। अब वही हम कहीं से डिस्कशन में यही कर रहे थे कि यस हो सकता है इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी भी हो, पर आप इस तरह अज्यूम करें क्वार्टरली इम्पैक्ट तकरीबन ₹25 का हो सकता है और डिस्पैचेस का इम्पैक्ट भी थोड़ा नेगेटिव होगा। तो जो ₹3 की हमने अर्निंग देखी हो सकता है वो ₹2.5 की अगले क्वार्टर हो जाए। सो हमने ये देखा है कि जो हाफ ईयर में इसकी कंपनी की अर्निंग ₹5.5 की है, अगर इसको आप एनुअलाइज कर दें तकरीबन 11 साढ़े 11 रुपये बन जाती है। पर हमने ये भी देखा है कि लेटली जो एक्विजिशन है मेपल लीफ की पायनियर की वो कंप्लीट हो गई है, और जो मेपल लीफ का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो तकरीबन 10 से 15% है। और जो भी एक्विजिशन अभी मेपल लीफ ने करी है पायनियर की वो थ्रू लेवरेज ही करेगा। तो इस लेवरेज के लिए तकरीबन अब डेट कितना लेता है दैट विल आगे जाके मालूम चलेगा। बट टोटल जो एक्विजिशन की प्राइस थी वो तकरीबन 70 बिलियन रुपीज़ की थी। तो अगर इसमें 70 अरब रुपये की एक्विजिशन है और अगर 70% डेट लेता है तो तकरीबन 50 अरब का डेट हो जाएगा। 50 अरब का मतलब है तकरीबन 5 बिलियन to 6 बिलियन की आपकी फाइनेंस कॉस्ट। तो कुछ अर्निंग्स जो हम एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हायर फाइनेंस कॉस्ट, तो पूरे साल की अर्निंग वी कैन अज्यूम अगर हम हाफ ईयर का इम्पैक्ट भी लें तो 10 रुपये की अर्निंग बनती है। अब एक और सवाल ये है कि अगर आप मेपल लीफ की प्राइस देखें अपने पीक से इट्स डाउन अबाउट 35%, वेयर एज जो आपके PSX है वो तकरीबन 20% नीचे है। तो हाईली अंडर परफॉर्मेंस हमने मेपल लीफ की देखी है। अगर आप मेपल लीफ को ऐसे देखें, जो प्राइस की जो अर्निंग ₹10 अगर अर्निंग अज्यूम कर लें तो 8 का मल्टीपल चल रहा है। पर सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि इसकी डिप्रिसिएशन है पूरे साल की वो ₹4 की है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्निंग के साथ डिप्रिसिएशन भी ऐड करें ताकि इन्वेस्टर्स की कैश अर्निंग देखें। तो कैश अर्निंग ₹14 की बनती है, तो उस बेसिस पे तकरीबन एक मल्टीपल 6.5-7 का बनता है, जो मेरे व्यू से आई थिंक काफ़ी अट्रैक्टिव है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसको आई थिंक कंसिडर करें तो फिर तो मेपल लीफ भी
प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे काफ़ी अट्रैक्टिव होता है. ओके, मूविंग ऑन टू यूबीएल नाउ. यूबीएल के भी फोर्थ क्वार्टर फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए. फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर कंसोलिडेटेड बेसिस पे 11 रुपीज़ 95 पैसे रही, विच इज़ डाउन 15.4% क्वार्टरली बेसिस पे. और वंस अगेन एज एक्सपेक्टेड 8 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया. इस तरह से फुल ईयर की अर्निंग्स जो यूबीएल की बनती हैं वो 51 रुपीज़ 92 पैसा की बनती है, विच इज़ अप 73% ईयर ऑन ईयर. और पूरे साल का डिविडेंड 29 रुपीज़ 50 पैसा बन जाता है. अगर हम यूबीएल की फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स पर नज़र डालें तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज अप 2.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये 94.1 बिलियन रुपीज़ की थी. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अप 34% क्वार्टरली बेसिस पे 43.6 बिलियन. और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिपॉजिट्स में जो ग्रोथ नज़र आई है वो दैट इज़ स्टैगरिंग, ऑलमोस्ट 96% की. तो आई गेस ये डिपॉजिट ग्रोथ जो हमने देखी है ये तो फिनोमिनल है यूबीएल की. देखिए, द फर्स्ट थिंग टू मेंशन अबाउट यूबीएल, यस, उसकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड है. हमने हिस्ट्री में इस तरह देखा ही नहीं है. आप पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें बैंक्स की तो तकरीबन डिपॉजिट ग्रोथ तकरीबन 25-27% है, वेयरएज यूबीएल की 95% स्टैगरिंग. यही चीज़ थर्ड क्वार्टर के एंड में 80% थी, तो एक बहुत स्टैगरिंग नंबर है. अब यही होगा, अगला क्वेश्चन मार्क यही होता है कि अगले साल क्या ग्रोथ रहती है. अगर आप रिजल्ट पे थोड़ा एनालाइज करें, रिजल्ट वाज वेरी मच बिलो एक्सपेक्टेशंस. उसका एक जो वाहिद रीज़न था वो हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हम डिस्कस करेंगे आगे जाके. बट अगर जहाँ तक इसकी कोर इनकम देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, वो 2 से 3% प्लस थी. उसका मेजर रीज़न ये है कि जो आपके जो ओमो बोरिंग्स हैं, आई थिंक उसकी जो यील्ड नीचे आई थी तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ गई. जहाँ तक आप नॉन फंडेड इनकम भी देखें वो भी फ्लैटिश है, तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है. बट एक हमने देखा है जो ऑपरेटिंग आपके एक्सपेंसेस दे आर अप 36%. उसका मेजर रीज़न यही हो सकता है कि आपने देखें जो डिपॉजिट ग्रोथ है सीक्वेंशियली भी 16% बढ़े हैं. 34% ऊपर थे, 34% ऊपर थे. और सीक्वेंशियली भी जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो 16% बढ़े हैं. हमने देखा है डिपॉजिट्स जो 80% ग्रोथ थी थर्ड क्वार्टर के एंड में वो 95% हो गई. सो येस, बिकॉज ऑफ हायर ब्रांच एक्सपेंशन एंड हायर डिपॉजिट्स एंड हायर इंसेंटिवाइजेशन, ये एक्सपेंस ऑन द हायर साइड रहा है. अगर इसको आप न्यूट्रलाइज कर दें तो आपका जो आपकी अर्निंग्स है वो मोर और लेस फ्लैट हो जाती है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस. अब ये देखना है कि जो अगला क्वार्टर होगा वहाँ आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होते हैं. बट ये लग रहा है बिकॉज ऑफ ये फोर्थ क्वार्टर में नॉर्मली ये भी होता है कि आपके बोनसेस भी होते हैं और भी इश्यूज होते हैं. सो अगला क्वार्टर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो सकता है. तो अगर आप इस तरह देखें, इफ़ वी अज्यूम अ डिपॉजिट ग्रोथ 25% फॉर नेक्स्ट ईयर कैलेंडर 26 फॉर दिस कैलेंडर ईयर, तो जो अभी 52 रुपीज़ की अर्निंग यूबीएल ने करी है वो तकरीबन 60 प्लस हो सकती है. अज्यूमिंग कि जो इसके करंट अकाउंट है अभी फ़िलहाल 50% है. सो इफ़ दे वांट टू इंक्रीज द करंट अकाउंट फर्दर ऑन 50%, 55% करते हैं तो एक मजीद बेट आ सकती है ओवरऑल. सो ओवरऑल अगर आप अर्निंग देखें 60 रुपये की अर्निंग लेने और तकरीबन 400 रुपये का स्टॉक है, तो ये तकरीबन आपका 7 का मल्टीपल बनता है और फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस. और इसकी अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 7 से 8% बनती है. अगर इसे कैपिटल एडिक्वेसी देखें तो तकरीबन 23% है. गिवन कि यस 8 रुपये एक अच्छा क्वार्टरली डिविडेंड है, पूरे साल का 32 रुपये बनता है. बट येस, गिवन द काइंड ऑफ अर्निंग्स एंड डिपॉजिट ग्रोथ यूबीएल इज पोस्टिंग, इट हैज़ द एबिलिटी टू इंक्रीज इट डिविडेंड पे आउट गोइंग फॉरवर्ड. अगर आप एक और चीज़ देखें, इसका जो प्राइस टू बुक है, इसकी जो लेटेस्ट बुक वैल्यू वो तकरीबन 200 रुपये की है. तो प्राइस टू बुक में 2 टाइम्स ये मल्टीपल पे चल रहा है. बट गिवन इज सस्टेनेबल ROE ऑफ 25% एंड ग्रोथ ऑफ 13-14% हमने देखी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो ऐसा लगता है कि इस लेवल से भी यूबीएल में एक अच्छा रूम है फॉर द इन्वेस्टर्स फॉर द स्टॉक टू गो अपसाइड. और हमने भी देखा कि जो रिसेंट हमने मार्केट में करेक्शन देखी है तो ये 500 से ऊपर ट्रेड हुआ था, तो वो इसमें भी अच्छी खासी हमने कमी देखी है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. देखिए, डेफिनेटली आप देखें जहाँ तक सर्टनिटी है, विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स आपको आप देखें ना, उसमें बैंक्स में रिलेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स. सो येस, वी नो कि द काइंड ऑफ अग्रेसिव मैनेजमेंट इज़ इन यूबीएल. सो इफ़ वी आर एबल टू, अगर हम समझें कि अगला क्वार्टर या पूरा साल हम देखें जो अभी साल चल रहा है, अगर ग्रोथ आपकी 30-40% हो जाती है तो अर्निंग अपसाइड बहुत ज़्यादा है यहाँ से. और डिविडेंड भी डिसेंट है, 7 से 8% यील्ड है, तो एक डिसेंट स्टॉक है. और मगर गोइंग फॉरवर्ड यही देखना पड़ेगा कि किस तरह की इसकी डिपॉजिट ग्रोथ होती है. जहाँ तक एक और मैं एलिमेंट बात कर दूँ कि हमने ये देखा जो इसके इन्फेक्शन रेशियो है, इसकी प्रोविजनिंग देखें, इस क्वार्टर इसकी प्रोविजनिंग थोड़ी सी नेग्लिजिबल साइड पे थी. बट जहाँ तक इसका कवरेज रेशियो है वो 100% से प्लस है. इन्फेक्शन रेशियो जो थर्ड क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर के एंड में 14% 9% पे आ गया, जो बेरस प्रोविजनिंग ऑन द हायर साइड है, तो इट्स कवर्ड. तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा यूबीएल की बैलेंस शीट किस तरह ग्रो होती है. अगर ग्रोथ काफ़ी एग्रेसिव होती है
So yes, we can expect some higher earnings from the bank. ओके, लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज़ गनी केमिकल इंडस्ट्रीज GCIL, और इसके भी हम सेकंड क्वार्टर फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹1.22 की रही, विच इज़ अप 31% क्वार्टरली बेसिस पे, और इस तरह से फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स बन जाती है ₹2.14, विच इज़ अप 73% ईयर ऑन ईयर। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ बता दें शहबाज के जो हमने 73% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है, ये इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इनके बढ़े थे। देखिए, बीच में गनी केमिकल जो वर्ल्ड था वो उसने स्पेसिफिक डिविडेंड दिया था, उसकी वजह से इनके शेयर्स बढ़ गए थे। वेयरएज बाकी अगर आप जो अर्निंग कंपैरिजन अगर आप देखना है तो क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें, ईयर ऑन बेसिस पे थोड़े नंबर ऑफ शेयर्स फर्क है। आई थिंक लास्ट ईयर नंबर ऑफ शेयर्स 500 मिलियन थे और जो लेटेस्ट हाफ ईयर के रिजल्ट है वहाँ 570 मिलियन है। तो उसको कंपेरिजन आप नंबर ऑफ शेयर्स पे EPS पर ना देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे देखें। राइट, ठीक है। ओके, सो अगर हम GCIL की हाईलाइट्स पे नजर डालें तो नेट सेल्स वर अप 9% क्वार्टरली बेसिस पे, ये 2 बिलियन रुपीज़ के रहीं। ग्रॉस मार्जिन में हमने इजाफा देखा 6 परसेंटेज पॉइंट्स का, और ये 48% रहे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाज अप 21% क्वार्टरली बेसिस पे, 160.8 मिलियन, और इफेक्टिव टैक्स रेट इनका सेकेंड क्वार्टर में 10% था, विच इज़ डाउन जस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट। सो शहबाज, वंस अगेन GCIL के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, और इनका अगर हम ग्रॉस मार्जिन देखें तो ये भी 48%, आप समझते हैं कि ये सस्टेनेबल है? देखिए, हुआ क्या है, यस जो रिजल्ट ओवरऑल अगर आप देखें वाज बेटर देन माय एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक लग ये रहा है कि सेल्स तो यस वी हैव सीन की 9% की ग्रोथ हुई है, आपने मेंशन भी करे, जो ग्रॉस मार्जिन वो लिटिल हायर देन माय एक्सपेक्टेशंस। अब मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, अगर आप देखिए इनके पास तकरीबन 5 प्लांट्स हैं। एक प्लांट इनका कुछ प्लांट्स लाहौर में है, कुछ प्लांट आपके KPK में है और सिंध में भी है, और जिनका लेटेस्ट जो प्लांट है हत्तार रीजन का, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लांट, 275 टन्स पर डे का है, वो इज़ वेरी एफिशिएंट। सो ये लग रहा है कि बाकी प्लांट्स आई थिंक मैनेजमेंट ने मेंशन भी करा था कि वो थोड़े अंडर यूटिलाइज चल रहे थे। तो लग रहा है इस क्वार्टर में जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुई है अब इनकी न्यू प्लांट से हुई है। सो उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर है, उसकी तकरीबन इट्स मोर लाइक 25% मोर एफिशिएंट। तो जहाँ तक प्राइसेस तो नहीं बढ़ी हैं, तो हमें ये लग रहा है कि सेल्स में ग्रोथ एक स्टेडी आई है, वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आई है, बट जो मार्जिन्स इंक्रीज होने का एक मेजर रीज़न ये लग रहा है कि बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द हत्तार प्लांट जो अप्रैल 2025 में ऑनलाइन आया था, और ये बेहतर एफिशिएंट भी है, तो इसके मार्जिन बेहतर रहेंगे। सो येस, थोड़े से ऑन द हायर साइड हैं, थोड़े नॉर्मलाइज हो सकते हैं, बट एक बड़ा एक डिसेंट मार्जिन अगर आप देखें, और लग ये रहा है कि जो मैनेजमेंट चीज़ें जो कोट करी थी कि जो इसका प्लांट है इतना एफिशिएंट है और इतने GM वो अचीव कर सकता है, वो लग रहा है कि येस दे आर अचीविंग द नंबर्स। जहाँ तक अगर आप इसके रिजल्ट देखें वॉज बेटर देन एक्सपेक्टेशन, ₹1.22 की अर्निंग आई है। उसमें थोड़ा सा रोल इफेक्टिव टैक्सेशन का भी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ इसके टैक्सेशन ऑन द हायर साइड आएगा, बिकॉज कुछ ऑपरेशन ऑन द ओल्डर प्लांट होंगे और कुछ ऑपरेशन ऑन द न्यू प्लांट होंगे। लग रहा है कि सारे ऑपरेशंस ऑन द न्यू प्लांट ही हुए हैं, तो इसकी वजह से अगर हम देखा है कि आपकी जो टैक्स का रेट है वो 11% आया है, 10% आया, लास्ट टाइम 11% था। सो अब अगला सवाल ये होता है कि आपकी अब ये कितना सस्टेनेबल है। अब देखिए, अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर अ रॉ मटेरियल प्रोवाइडर टू ऑल द इंडस्ट्रीज। दे प्रोवाइड लाइक मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल गैसेस टू फूड इंडस्ट्री, टू नॉन फूड इंडस्ट्रीज, टू E&P कंपनीज, टू ऑल। तो अगर हम एक्सपेक्ट कि आपके LSM नंबर यहाँ से मजीद ग्रो होंगे, जो नज़र भी आ रहे हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ आ भी रही है। अगर देखें ना, लास्ट क्वार्टर इसका ₹1.22 का है, कितना सस्टेनेबल है। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, अगर ₹1 कंपनी पोस्ट करती है तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स तकरीबन ₹4.5-5 की अर्निंग हो सकती है। अब उस बेसिस पर आप स्टॉक देखें, ₹28.50 का चल रहा है, तो ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट तकरीबन 5-5.5 मल्टीपल पर स्टॉक चल रहा है। इसमें एक और अहम जो एलिमेंट है लोग इसमें देख रहे हैं इन्वेस्टर्स में, ये है कि कंपनीज इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोजेक्ट्स। कंपनी ने जनवरी में अनाउंस भी करा था कि दे आर इन्वेस्टिंग इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट व्हिच विल इवेंचुअली प्रोड्यूस फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड LNG, जिसका इम्पैक्ट ₹1 से ₹1.25 आपकी बॉटम लाइन में हो सकता है। और कंपनी के पास थ्रू इट्स सब्सिडरी ओगरा का अप्रूवल भी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LPG। सो अगर आप सारे प्रोजेक्ट्स मिला दें और कोर अर्निंग को भी मिला लें, तो कंपनी की अर्निंग नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर कैन बी इन द रेंज ऑफ ₹5.5 से ₹6। सो उस लेवल पे हमें लग रहा है कि काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक है। ठीक है शहबाज, थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।